तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़की की कुंडली भेजी है। इसका नाम ये लिख रखा है आपने निशिदा। और इसके हिसाब से इसकी कुंडली यहाँ पे बनी है, मिथुन लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। और आपका जो मेन सवाल था कुंडली मिलान को लेके है कि आप आगे विवाह करने लगे हैं तो विवाह का सुख कैसा रहेगा। आपकी कुंडली मैंने पहले बना के भेज दी आपको। अब ये लड़की की कुंडली आपने बोला था इसकी भी बना के भेजो। इसकी पूरी कुंडली अभी मैं देखूंगा कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं, क्या उपाय करने हैं, विवाह के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। और आपको जैसे मैंने बताया था कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर यहाँ पे मैंने देखो दोबारा लिख रखे हैं, एक बार ये आप याद कर लो। ये पहला घर है, ये दूसरा है। ये 12 घरों से देखो जी इस लड़की के बारे में, इसके जीवन के बारे में हम कुछ ना कुछ पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से इस लड़की का हम शरीर देखेंगे, शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव रंग रूप कैसा। दूसरे घर से इसके धन के बारे में जाना जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसके पति का है जो सवाल भी है, पति के लिए सातवां घर देखा जाएगा। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी लाभ। और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखेंगे। तो हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना है। अब इस वाले की इस लड़की कुंडली कैसी है। इसकी देखो जी कुंडली में वैसे तो मुझे सभी ग्रह अच्छे ही लगे हैं, बस एक ग्रह इसका ख़राब है जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा भाई इसका बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके कारण 3-4 है। एक तो चंद्रमा इसका ख़राब होने का कारण है कि नीच का बैठ है। नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता, सबसे बड़ा कारण बस यही है, नीच का बैठ है। ऊपर से छठे घर में बैठा है खराब घर में, और साथ में केतु के बैठा है ग्रहण दोष। और एक सबसे बड़ी इसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो चंद्रमा इस लड़की को खराब फल देगा, हमेशा खराब फल देगा जो उसने खराब फल देने हैं, और खराब फल ज़्यादा अपनी दशा में देगा। बाकी इसके देखो जी गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र सूर्य अच्छे हैं, राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का है, मंगल भी ठीक ठाक है। अब क्योंकि पहले सवाल है हमारा है विवाह को लेके, इस लड़की की कुंडली में विवाह का सुख कैसा लिखा है, विवाह की रिगार्डिंग कुंडली इसकी है कैसी। तो विवाह का अगर जो मैंने बोला वो सातवां घर होता है, चाहे सातवां घर, चाहे लड़का है चाहे लड़की, सातवां घर विवाह का होता है। अब ये लड़की है तो सातवां घर इसके बनेगा, पति का घर बनेगा कि भाई पति कैसा होगा, सातवां घर। और फार्मूला देखो जी क्या है, घर का मालक देख लो तो सातवें घर में लिखा है 9 है धनु राशि, मालक इसका है गुरु। तो इसके पति के बारे में जानने के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और वैसे भी जो लड़कियां होती हैं उनका गुरु पति का कारक भी होता है। तो एक तो इसके देखो जी मुझे गुरु को देखना पड़ेगा इसके पति के लिए। और सातवें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि पड़ रही है शनि की, तो शनि को भी देखना पड़ेगा, शनि अच्छा है या बुरा है। और एक जो शुक्र होता है विवाह का कारक होता है, शुक्र से विवाह का सुख देखा जाता है। सातवें घर का कारक है, प्रेम का सुख देखा जाता है, प्रेम विवाह के लिए शुक्र को देखा जाता है। तो यहाँ पे मतलब 3 ग्रह रख लो, जैसे 3 ग्रह देखने पड़ेंगे हमें विवाह के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले देखो जी मैं सातवें घर का मालक गुरु देखूंगा। गुरु का देखना यह है कि गुरु कहाँ बैठा है, अच्छे घर में है। अगर देखो जी गुरु नीच का हुआ तो विवाह में दिक्कतें देगा। इसका गुरु नीच का नहीं बैठा, अगर गुरु छठे 8वें 12वें घर में बैठा होता दिक्कतें पैदा करता। अब वो छठे 8वें 12वें घर में नहीं बैठा, अच्छी बात है। एक तीसरे घर में बैठा है और किसी दुश्मन के घर में नहीं बैठा, नीच का नहीं बैठा, किसी राहु के साथ नहीं बैठा, किसी शनि के साथ नहीं बैठा, किसके साथ बैठा है, बुध के साथ, दोनों आपस में दोस्त हैं। और गुरु एक तो तीसरा घर है, घर भी ठीक है। और वहाँ पे जो 5 लिखा है ये सूर्य घर में बैठा है, गुरु सूर्य को अपना मानता है दोस्त। मतलब इसका सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। भाई इसका गुरु कई कारणों से अच्छा है। क्यों अच्छा है, एक तो दोस्त का घर है, घर भी अच्छा है, बुध ग्रह के साथ बैठा है। और क्योंकि सातवें घर का मालक है, देखो सातवें घर को पहला घर माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने घर से 9वें घर में बैठा है, ये भी एक अच्छी बात है। और एक और अच्छी बात है, ये जहाँ बैठा है तीसरे घर में, गुरु की दृष्टियाँ भी होती हैं। ये अपनी 5वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, पति घर को। देखो कितने कारणों से गुरु अच्छा है, दोस्त का घर है, तीसरा घर है, अपने घर से 9वां घर है, अपने घर को देख भी रहा है। तो गुरु ये दिखा रहे इस लड़की को पति का सुख भाई अच्छा मिलेगा, पति से अच्छी बनेगी, पति अच्छा होगा, गुणी होगा, समझदार होगा। मतलब पति के रिगार्डिंग गुरु अच्छे फल देगा, बल्कि पति के आने के बाद इसको फायदा भी होगा क्योंकि अपने घर से 9वां घर है। पति के आने के बाद इसका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा, गुरु ये दिखा रहा है। और अब इसके ऊपर देखो जी गुरु की एक छोटी दशा भी चली हुई है, अंतरदशा। ये 9वां महीना 23 में चली है, ख़त्म होगी 12वां महीना 25 में। अब ये पूरा साल चलेगी। और इस गुरु की दशा में इस लड़की के विवाह होने की भी योग है, किसका विवाह भी हो जाएगा। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक इस 10वें घर का, और 10वां घर लड़की के कामकाज, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। क्योंकि 10वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु, तो गुरु इस लड़की को कामकाज का सुख अच्छा देगा।
पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, और गुरु की दशा अच्छी जाएगी, जो कि अभी छोटी दशा चल रही है, जहाँ कभी बड़ी दशा आएगी वो भी अच्छी जाएगी। तो हमने क्या देखा कि भाई इसका गुरु अच्छा है जो, और वो ये दहा कि भाई पति के रिगार्डिंग अच्छा है। अब मैंने बोला था गुरु के अलावा शनि भी देखना पड़ेगा, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अब शनि की बात करते हैं। शनि जो कि पति घर को देख रहा है वो कैसा है, और शनि इसका बैठा है लड़की का पहले घर में। अब देखो जी, ये जो 12 घर मैंने बोले थे, 7वें घर से लड़की के पति के बारे में जाना जाएगा कि पति कैसा होगा, 5वें घर से इसके बच्चों के बारे में जानेंगे, चौथा घर से लड़की की माता का है। अब ऐसी जो पहला घर है, ये पहले घर से इस लड़की के बारे में जाना जाएगा। ये जो लड़की है निशिदा, ये निशिदा लड़की कैसी होगी, मतलब इसका जो स्वभाव है वो कैसा होगा। अगर हमने स्वभाव जानना है, इसका नेचर जानना है, इसकी पर्सनैलिटी जाननी है, इसका रंग रूप देखना है, पहला घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला वही है, घर का मालक देख लो। पहले घर में लिखा है 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध, और बुध भी इसका अच्छा है क्योंकि तीसरे घर में बैठा है, घर भी ठीक है, और सूर्य घर में बैठा है मित्र के घर में, और तीसरा घर है पराक्रम, मेहनत, साहस, शरीर तीसरे घर में। बुध भी दिखा रहा है, ये जो बुध ये दिखा रहा है कि लड़की जो है ये बुध की वजह से बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, और तीसरे घर में बैठा है मेहनत के घर में। बुध इस लड़की को काफ़ी मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी बनाएगा, और बुध इसके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। अब देखो जी, हमने पहले घर के मालिक बुध को तो देख लिया, लेकिन पहले घर में जो शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा इस लड़की के बारे में जानने के लिए, और शनि के जो गुण हैं इस लड़की में पाए जाएंगे। अब शनि सवाल की अच्छा है या बुरा है, तो शनि जहाँ बैठा है पहले घर में वो है बुध का घर, और शनि जो है बुध को अपना दोस्त मानता है, तो दोस्त के घर में आया है एक मेहमान बन के, तो शनि भी इस पहले घर का अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा, शनि के भी गुण जो हैं, शनि जैसे कि न्याय का कारक है, ये लड़की ईमानदार होगी, न्यायप्रिय होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, और शनि थोड़ा सा क्रूर है, तो शनि की वजह से लड़की थोड़ी सी क्रोधी भी होगी भाई, जिद्दी भी होगी, गुस्से वाली भी होगी, ये भी कन्फर्म है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े करने वाली भी होगी, और थोड़ा सा मानसिक चिंता भी इसको शनि देगा। और शनि के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, एक तो शनि का घर है ये 8वां घर। 8वें घर में देखो 10 लिखा है, मकर राशि, मालक शनि। 8वां घर आयु का है, आयु सर के ऊपर। शनि इस लड़की की उम्र लंबी कर देगा। शनि से 9वें घर का भी मालक है, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, लड़की का भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में 11 लिखा है, मालक शनि, तो भाग्य चला गया सर के ऊपर। शनि इस कुंडली में भाई योग कारक ग्रह भी है इस कुंडली में, तो शनि इस लड़की को भाग्यशाली भी बनाएगा। तो हमने भी क्या देखा कि शनि इसकी उम्र के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, पर्सनैलिटी, रंग रूप के लिए अच्छा है। तीन दृष्टियाँ, तीसरी यहाँ पर पड़ेगी, 7वीं पड़ेगी पति घर के ऊपर। हाँ, शनि अब देखो जी पति घर को देख रहा है, पति घर में है शत्रु राशि, तो शनि थोड़ा सा क्या करेगा, पति से मनमुटाव कराएगा इसका, हल्का सा थोड़ा बहुत पति से मनमुटाव होता रहेगा। और इसकी 10 दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है, यहाँ पे भी शत्रु राशि है। तो शनि भाई मैंने आपको बोला था पति के लिए 7वें घर के मालिक गुरु को भी देखना है, 7वें घर की दृष्टि है शनि की, तो शनि को भी देखना पड़ेगा। तो शनि की वजह से थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होगा। अब शुक्र को भी देखना पड़ेगा, शुक्र बैठा है दूसरे घर में, वो फिलहाल ठीक ठाक है, वैसे अस्त है, वो ये दिखा रहा है कि विवाह के लिए अच्छा है, मतलब सामान्य मात्रा में कुंडली विवाह। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई पति बहुत अच्छा, समझदार, गुणी होगा, बस शनि की वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, और वो भी कब, शनि की दशा में। और शनि की दशा चलेगी 12वां महीना 25 के बाद, जैसे अभी गुरु की दशा चली हुई है, इसके बाद शनि की दशा आगे आएगी अगले साल में। उस समय थोड़ा सा शनि जो है इस लड़की की हेल्थ भी ख़राब करेगा, इसका गुस्सा भी बढ़ेगा, थोड़ी सी मानसिक चिंता भी बढ़ेगी, कामों में रुकावट भी बढ़ेंगी, लेकिन शनि की दशा में अच्छी चीज़ भी बढ़ेंगी, इसका भाग्य भी साथ देगा, और भी चीज़ें, मतलब शनि की जो दशा आगे आएगी, क्योंकि शनि मैंने बोला अच्छे फल भी देगा, बुरे फल बस ये देगा कि थोड़ा सा पति से मनमुटाव बढ़ेगा, और थोड़ा सा हेल्थ ख़राब होना, थोड़ा बहुत और गुस्सा बढ़ना, ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप चाहते कि भाई शनि का बुरा फल इस लड़की को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा हम क्या काम करें, तो इस शनि की इस लड़की ने उपाय करने हैं। अब ये उपाय देखो आगे करवा देना अभी, जैसे कि शनि की दशा देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये तारीख लिख लो अपने पास। ये शनि की दशा चलेगी 21/12/25 में चलेगी, और ख़त्म होगी ये 31/8/28 तक। ये देखो 2-3 साल की दशा होगी शनि की। तो जब शनि की दशा लड़की के ऊपर चलेगी, तो आपने शनि के जो उपाय हैं, जिसमें से पहला उपाय है इसको शनि मंदिर माथा टेकने के लिए लेके जाना है हर शनिवार को। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करे या सुना करे। ये 2 उपाय करने हैं जब तक ये दशा चलेगी, मतलब अभी चेक करे चाहे ना, आगे शुरू कर ले जब ये दशा आएगी। ये तारीख देख लो, आप लिख लो अपने पास, ये दशा में ये दोनों उपाय करवा देना। काले कपड़े कम यूज़ करने शनि की दशा में, नीलम धारण नहीं करना। अब देखो जी आपको समझ आ चुकी। बाकी देखो जी जो दोनों के मैंने गुण देखे थे, गुण आपके वैसे 18 गुण होने चाहिए, 18 में से आपके 36 गुण होने चाहिए, 36 में से टोटल होते हैं 36 गुण, कम से कम 18 गुण होने चाहिए, लेकिन आपके गुण आ रहे हैं 17 गुण आ रहे हैं।
तो एक ही गुण कम है, मतलब 18 से ऊपर गुण होने चाहिए, या 18 हो या ऊपर हो। 17 चलो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। एक होता है नाड़ी दोष होता है, नाड़ी दोष भी आपका नहीं बना, जो लोगों की अच्छी बात है। एक यहाँ पे एक दिक्कत है कि आपकी इस लड़की कुंडली मंगल दोष नहीं बना, और जो लड़का है उसके मंगल साथ में अगर बैठा है, ये भी कारण होगा आगे पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होने का। मतलब लड़के की जो कुंडली उसमें भी साथ में अगर जो मंगल बैठा है, वो आपके साथ मैंने कुंडली पहले बनाई है, मैंने बोला था मंगल साथ में घर में, ऊपर से वो राहु के नक्षत्र में बैठा है, इसकी वजह से भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, लड़के की वजह से भी। तो लड़के को बोलूँगा कि भाई आप अपने जो मंगल के मैंने उपाय बोले हैं वो आपने उपाय करने हैं। मंगल कवच का पाठ, स्रोत का पाठ पढ़ना है, मंगल का दान करना, मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना करना, हो सके मंगलवार का व्रत रखो, कथा आरती करो। बाकी लड़की के जो मैंने बोला था थोड़ा सा शनि इसका वैसे ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हल्का सा शनि थोड़ा सा देखा, ज़्यादा नहीं वैसे। अब ये तो होगा विवाह के रिगार्डिंग कुंडली। अब इसके देखो जी, एक बार मैं दूसरे ग्रह भी कवर कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दूसरे ग्रह में बैठे शुक्र सूर्य को थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। दूसरा ग्रह है लड़की के धन का घर, कि लड़की कितना धन जोड़ेगी लाइफ में, कितना कैसा बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर इसके परिवार का भी, इसकी जो फैमिली है, परिवार कैसा होगा। दूसरा घर वाणी का भी होता है, इसकी वाणी कैसी होगी। वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं, दूसरे घर से खाना पीना भी देखते हैं, राइट आंख भी देखते हैं। अब फार्मूला है घर का मालक देख लो, तो दूसरे घर में क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 है कर्क राशि, इसका मालक है चंद्रमा। एक तो हमें इसके चंद्रमा को देखना पड़ेगा लड़की के दूसरे घर के बारे में जानने के लिए, और चंद्रमा के अलावा दूसरे घर में शुक्र सूर्य को भी देखना पड़ेगा। पहले मैं दूसरे घर के मालक चंद्रमा की ही बात करता हूँ, जो कि मैंने आपको बता ही रखा है कि ये सबसे ज़्यादा खराब है भाई, इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी चंद्रमा देखो जी, चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा एक तो बैठा है छठे घर में, ऊपर से यहाँ पे जो 8 लिखा है नीच का बैठा है। ये जो 8 है वृश्चिक राशि, और साथ में केतु के ग्रहण दोष, राहु से पीड़ित। और चंद्रमा किस घर का मालक है, चंद्रमा मैंने बोला इस दूसरे घर का मालक, और दूसरा घर है लड़की के धन का घर, परिवार का घर, वाणी। तो दूसरे घर का मालक चंद्रमा भाई बुरी तरह से खराब है। चंद्रमा इसको दूसरे घर को लेकर दिक्कतें देगा। मतलब धन का मालक छठे घर में नीच का बैठा है, धन ही ने जो बना है चंद्रमा, ये दिखा रहा है इस लड़के को सबसे बड़ी दिक्कत चंद्रमा की वजह से जो आएगी, धन को लेके आएगी। इसके धन की हानि होगी, धन मतलब खर्च होगा बुरी तरह से। कब कहाँ पे खर्च होगा, छठा घर है रोग, बीमारी के ऊपर धन खर्च हो सकता है चंद्रमा की दशा में। चंद्रमा इसको बीमारी दे देगा, कोई लंबी बीमारी दे सकता है, या कोई ना कोई बीमारी दे देगा चंद्रमा से। चंद्रमा के रोग इसको हो सकते हैं, जो चंद्रमा के रोग हैं उनसे जुड़ा कोई रोग इसको हो सकता है। लेफ्ट आंख में भी दिक्कत आ सकती है, मानसिक चिंता हो सकती है। चंद्रमा छठा घर शत्रु है, और धन चला गया शत्रु, दुश्मन के द्वारा धन की हानि होना। ये चंद्रमा धन छठा कर्जे का है, इसको चंद्रमा कर्जदार भी बना सकता है। तो चंद्रमा इसके मतलब धन को लेकर दे देगा, धन बीमारी के ऊपर खर्च होना, या दुश्मन के द्वारा धन की हानि होना, या चंद्रमा की वजह से कर्जदार हो जाना। हेल्थ को लेकर दिक्कतें आना बहुत ज़्यादा, मानसिक चिंता होगी इसको, और माता संबंधी भी दिक्कतें बढ़ेंगी इसको, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है। माता वाली भी दिक्कतें आएंगी, माता बीमार होना, या माता से लड़ाई झगड़े होना। और खासकर मैंने बोला चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब चंद्रमा की दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब है। चंद्रमा की दशा इसकी ये दिखवाएगी, ये 61 में चलेगी और 71 में ख़त्म होगी। ये तो बड़ी दशा है। छोटी दशा भी दिखा देता हूँ, ये देखो छोटी दशा ये है, ये 18 में ये ख़त्म निकल चुकी है पहले, 18 से लेके 20 में। चाहे लड़की नोट कर भी लेगी कि दशा में इसको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी 18 से लेके 20 तक। तीसरी दशा जो होती है, ये तीसरी दशा ये आएगी इसकी 24/4/25 में लेके 2/7/25 तक, इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी 24/4/25 से 2/7/25 तक। अब मेन सवाल है कि भाई चंद्रमा को ये लड़की सही कैसे करे, क्योंकि इसका सही होना तो ज़रूरी है भाई। अब चंद्रमा के भी आपको मैं उपाय बता देता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है भाई करने। तो चंद्रमा के उपाय में से पहला उपाय है, ये लड़की चंद कवच का जो पाठ है वो पढ़ा करे, और मैं बोलूँगा ये पाठ को लाइफ टाइम पढ़ना है या सुना करे सुबह के टाइम। दूसरा है चंद स्रोत का पाठ पढ़ा करे, दोनों पाठ या तो पढ़ा करे या सुना करे। तीसरा उपाय है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे। शिव जी की पूजा उपासना में शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करे। कभी शिव चालीसा पढ़ लिया, शिव तांडव स्रोत पढ़ लिया, और हो सके सोमवार का व्रत रखे, कथा करे, आरती करे, ऐसी चीज़ें करे। और सफ़ेद कपड़े कम यूज़ करे, सफ़ेद वस्तुओं का दान ज़्यादा करना है। मतलब चौथा उपाय है चंद्रमा का दान करना है। दान क्या है, सफ़ेद रंग का, जैसे चावल, चीनी, दूध, सफ़ेद कपड़ा, ये दान सोमवार को किया करे। और मोती कभी धारण मत करे, उल्टा नुकसान होगा बड़े लेवल पे। और वाइट कपड़े कम यूज़ करे, बल्कि वाइट वस्तुओं का दान करती रहे। तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करनी है, इससे चंद्रमा अच्छा रहेगा। और रात को दूध नहीं पीना, दूध पीना दिन के समय पिया करे, रात को कभी भी दूध मत पिया करे।
अब इसके दूसरे घर में बैठे शुक्र सूर्य को भी देखना पड़ेगा। अब शुक्र की बात करूँ, शुक्र है इस घर का मालिक 5वें घर का, और 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर। संतान, पढ़ाई, बुद्धि, 5वें घर में देख, 5वें घर से देखेंगे 5वें घर में 7 लिखा है, 7 तुला राशि, माल शुक्र, और वो बैठा है धन के घर में, मतलब संतान जाके बैठी धन के घर में। शुक्र इधर इसकी संतान होने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, और शुक्र विवाह का करके विवाह होने के बाद भी धन आना शुरू हो जाएगा। शुक्र वैसे योग का रखा है, पंचमेश है, लग्नेश बुध का मित्र है, तो शुक्र फिलहाल अच्छा है, लेकिन शुक्र 12वें घर का भी स्वामी, 12वां खर्च धन, शुक्र वैसे इसका धन खर्च भी कराता रहेगा। बस शुक्र फिर भी ठीक ठाक है, समान मात्रा। बस सूर्य साथ में बैठा है, सूर्य भी यहाँ पे अच्छा है क्योंकि सूर्य दूसरे घर में बैठा है चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा को अपना मित्र मानता है, और सूर्य का अपना घर है तीसरा घर में 5 लिखा माल सूर्य, मेहनत सूर्य धन। सूर्य दिखा रहे इस लड़की खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगी, पिता से भी इसको धन मिलेगा, सरकार से भी धन मिलेगा, मतलब सूर्य भी अच्छा है। अब इसके हम तीसरे घर में गुरु बुध देख ही चुके हैं, वो अच्छे हैं। बुध देखो जी, मैंने बोला था इस पहले घर का भी मालिक और बुध इस चौथे घर का भी मालिक। चौथे घर में जो 6 लिखा है मालिक इसका बुध है। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद। चौथे घर का मालिक बुध, तीसरे घर में ये लड़की खुद की मेहनत के बल पर भी मकान बनकर सुख प्राप्त करेगी। अब यहाँ पे 12वें घर में जो राहु बैठा है, वैसे तो राहु 12वें घर में कई बुरे फल देता है, लेकिन ये उच्च का बैठा है यहाँ पे। मतलब राहु की 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे, चौथे घर पे यहाँ पे स्वय राशि है, 9वीं यहाँ पे मित्र शनि की राशि है। मतलब राहु कई प्रकार के अच्छे फल देगा, बस बुरा फल जो देगा, एक तो छठे घर को देख रहा है नीच राशि, छठे घर को बुरी तरह से खराब करेगा अपनी दशा में। मतलब हेल्थ खराब कर देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार बना देगा राहु अपनी दशा में। 12वें घर में बैठा है, खर्चे भी इसके बढ़ाएगा, कई चीज़ अच्छी भी देगा, और विदेश के लिए भी अच्छा होता है ये। 9वें घर में मंगल अरल्य मिले फल देगा। 11वें घर का मतलब 11वें घर से 11वां घर आमदनी, लाभ, भाग्यवंशी इसको इनकम देगा, लाभ देगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, मतलब गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, राहु केतु भी अच्छा है क्योंकि केतु यहाँ उच्च का बैठा है। बस इसका भाई ये जो चंद्रमा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, और ये ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसकी वजह से दिक्कत, जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी धन को लेकर दिक्कत आना, धन की हानि होना, खर्चा होना, परिवार संबंधी दिक्कत आना, माता संबंधी दिक्कत आना, मानसिक चिंता होना, हेल्थ ख़राब होना। इसके लिए ये उपाय इससे जरूर कराए जाएँ। और बाकी वैसे इसके जो कुंडली के हिसाब से जो और उपाय हैं मैंने बोला है, एक तो देखो जी इसकी अभी चल रही बड़ी दशा बुध की, और बुध इसका लग्नेश है, बुध मतलब अच्छा है, बड़ी दशा चल रही, अच्छी चल रही दशा इसकी, और छोटी दशा चल रही गुरु की, वो भी अच्छा है भाई। तो बुध गुरु दोनों अच्छे हैं, फिर भी मैं बोलूँगा ये लड़की को कि दोनों का उपाय क्या करे, बुध के लिए क्या करे, बुध का रोजाना मंत्र जाप किया करे, चाहे 1 माला, चाहे 2 माला, 3 माला, ताकि दशा और अच्छी जाए लड़की की। जब तक दशा 28 तक है तब तक रोजाना बुध का जो मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः मंत्र कर लिया करे। और बुध के देवता हैं गणेश जी का भी मंत्र कर सकती है, ओम गण गणपति नमः 1-2 माला। और गुरु की जब तक दशा है, क्योंकि गुरु इसके पति के घर का मालक है, अगर गुरु का मंत्र करेगी भाई पति का सुख और अच्छा होगा। और क्योंकि थोड़ा सा डिग्री भी एक डिग्री का बैठा है, बाल अवस्था में है, तो इसका मैं बोलूँगा लड़की को गुरु का बुध का मंत्र चाहे करे चाहे ना करे, गुरु का मैं बोलूँगा जरूर करे। तो गुरु का जो मंत्र है वो है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसको भी चाहे 1-2 माला जितना कर सकती है सुबह के टाइम, ये दोनों सुबह करने हैं, तो ये मंत्र किया करें। और बाकी देखो जी, सवाल की कोई रत्न धारण कर सकती है या नहीं, ये गुरु और बुध के रत्न भी धारण कर सकती है। अगर ये लड़की करना चाहती है, बुध का पन्ना लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में कर ले, चांदी में जुड़ा के इस छोटी उंगली में पन्ने रत्न को धारण करना है। और जो एक दूसरा रत्न गुरु का पुखराज कर ले। वैसे क्योंकि आपका सवाल मेन है विवाह को लेके, तो मैं बोलूँगा पन्ना चाहे भी रहने दो, पुखराज ये लड़की धारण कर सकती है, लेकिन अब क्योंकि ये महंगा होता है चाहे रहने दे, खाली अगर मंत्र कर दे उससे भी काम चल जाएगा। पीले कपड़े ज़्यादा पहना करे, हरे ज़्यादा पहना करे, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े यूज़ कर सकती है। और बस वाइट कपड़े सोमवार को मत पहना करे, आगे पीछे वाइट वैसे पहन सकती है, सोमवार को कम यूज़ करे। तो बाकी आपको उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। तो कि कुंडली कैसी है, विवाह की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, संतान की रिगार्डिंग अच्छी है, काम काज हो गया, बस ये जो चंद्रमा है ये ख़राब है भाई। और इसके दोनों पाठ मैंने बोले हैं, सुबह के टाइम पढ़ा करे या सुना करे, लाइफ टाइम के लिए शिव जी की पूजा उपासना करती रहे, चंद्रमा का दान सोमवार को करे, शनि चालीसा शुरू कर देगा आगे जब शनि की दशा आएगी, अभी चाहे रहने दे इसको। और शनि मंदिर भी जाना है शनि की दशा में। और बाकी जो जो आपने देखो जी, आपकी कुंडली मैंने बोला था 7वें घर में जो मंगल बैठा भाई, आप मंगल के उपाय करना, मंगल के जो पाठ है, मंगल का बस रोज़ के पाठ पढ़ो, मंगल का दान करो, हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और एक आपने बोला था कि लड़की अपने घर बताना चाहती, कब बताए। वैसे तो अभी दशा अच्छी चल रही है, बुध की दशा, गुरु की दशा है। हाँ, डेया भी इसकी एक चल रही, शनि की डेया, ये थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करती है ये भी। और ये डेया भी ख़त्म हो जाएगी 28 मार्च में ख़त्म हो जाएगी।
उसके बाद भी इसको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो एक इसकी देखो जी, बड़ी दशा बुध की है, छोटी दशा है गुरु की, एक तीसरी दशा शुक्र की है, ये भी ठीक है। चलो कर सकती बात, कोई बात नहीं, घर पे बात कर सकती है। बाकी जो मैंने पाठ पूजा बताया वो जरूर करें। तो यहाँ पे एक देखो, मैं एक और पाठ बोलता हूँ करने के लिए, वो दोबारा मैं बता दूँ क्या क्या है। तो अभी मैंने क्या क्या बोले, तो मैंने बोला है कि चंद्रमा का कवच और स्रोत ये जरूर पढ़ा करें, सुबह के टाइम पढ़ ले। शनि के अभी मैंने बोला वो रहने दे अभी, क्योंकि अभी 1 साल के बाद इसको शायद शुरू कर दे, अभी चाहे रहने दे। और बुध गुरु की मैंने बोला था मंत्र ये लड़की कर लिया करे सुबह के टाइम, इसमें से बोला बुध भी चाहे रहने दे, बुध को भी छोड़ दे, गुरु का जरूर करे, क्योंकि गुरु है इसके 7वें घर का मालक, पति घर का मालक, ताकि इसको विवाह अभी मतलब सही ढंग से हो जाए, विवाह कोई भी दिक्कत ना आए। तो गुरु का मंत्र जरूर करे। एक मंत्र और इसने ऐड करना है, वो क्या है, वो है शुक्र का मंत्र। अब सवाल ये है कि शुक्र का मंत्र मैंने भाई क्यों बोला है, और शुक्र का मंत्र भी 1-2 माला रात को कर लिया करे या शाम को। गुरु का जो मंत्र है ये सुबह करना है, बुध का चाहे रहने दे। तो शुक्र का मंत्र रात को करना है, ये शुक्रवार को शुरू कर लेगी। इसका फ़ायदा क्या है, शुक्र देखो जी जो होता है ये प्रेम का कारक होता है, प्रेम विवाह का कारक है, और ये विवाह का भी कारक है। देखो कई चीज़ों का कारक है, एक तो प्रेम का कारक हो गया, विवाह का कारक हो गया, प्रेम संबंधों का कारक है, 7वें घर का कारक है। तो शुक्र का मंत्र करने से इसके जो प्रेम विवाह अगर करना चाहती है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से प्रेम विवाह हो जाएगा, और भी विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, कई चीज़ें अच्छी होंगी। तो शुक्र का मंत्र जरूर करना है रात को या शाम को। गुरु का मंत्र भी जरूर करें जब तक ये विवाह नहीं हो जाता। सुबह के टाइम ये मंत्र 1-2 माला ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, और शुक्र का मंत्र रात को ओम शुम शुक्राय नमः। और बाकी चंद्रमा के दोनों पाठ भी सुबह के टाइम पढ़ लिया करें या सुनना करें। और चंद्रमा के भी पाठ मैं बोलूँगा चाहे भी आप बाद में शुरू कर दें, ये दोनों पाठ भी चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर दें, कोई बात नहीं। शुक्र का मंत्र जरूर करें, क्योंकि आपका जो सवाल है वो विवाह को लेके है। तो शुक्र का मंत्र तो भी जो बोलूँगा, शुक्रवार आने वाला है, शुक्रवार को शुरू करके रोजाना करें। और गुरु का मंत्र गुरुवार से शुरू करके रोजाना सुबह के टाइम करें। और चंद्रमा के पाठ अभी चाहे रहने दें। और शनि के जो पाठ हैं वो शनि की दशा में शुरू करने हैं, और बाकी शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दें। और इसकी जो देवी है कुंडली में इष्ट देवी है वो है माता लक्ष्मी जी। और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना इसकी वैसे भी कुंडली में इष्ट देवी बनी है, और वैसे भी शुक्र की भी देवी है, वो भी अभी चाहे रहने दे पूजा उपासना, उसकी छोड़ दे। तो फिर भी अगर आपको लग रहा है कि भाई अभी भी कुछ पूछना है, चाहे आप अपना सवाल लिख के व्हाट्सएप भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना।